Hello guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 30। आज हम एक नया टॉपिक सुनने वाले हैं जिसका नाम है लेट। आपने कभी ना कभी लेट का नाम तो सुना होगा, पर इसका यूज कभी नहीं सुना होगा। आज हम इसके यूजेस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या लगता है, जब कौन सा सेंटेंस बनाने में क्या लगता है, और स्ट्रक्चर, सेंटेंस, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आओ बच्चों, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्या है? लेट। कौन सा टॉपिक है? लेट। पहले हम इसके डेफिनेशन देखेंगे। तो लिखेंगे डेफिनेशन DEFINITION। डेफिनेशन हम इसका कैसे लिखेंगे बच्चों? आओ बच्चों से डेफिनेशन लिखते हैं। जब हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो तब हम वहां लेट का प्रयोग करते हैं। इसके आगे का भी डेफिनेशन है, पर पहले हम इसे समझेंगे। हम क्या करते हैं, हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद में समझने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी यहाँ एक लाइन लिखेंगे, फिर हम उसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। दूसरा लाइन लिखेंगे, उसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो आओ बच्चों, अपने इस डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा क्या है? जब हमें बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमें कभी भी किसी को भी बताना हो कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, मतलब जैसे उसको पेंसिल छीलने दो, तो वो भी कोई काम ही कर रही है, उसको पेंसिल छीलने दो। और कोई काम हो, पंखा चलने दो, मतलब अपने आप चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है, तो अपने आप चल रहा है, कोई काम होने दो। तो फिर इसी को हम कहते हैं लेट का प्रयोग। तो तब हम वहां लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? लेट का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसके और डेफिनेशन देखेंगे। मेरे पास पेज बहुत कम है, तो मैं अभी आपको इसके डेफिनेशन बताती हूँ। तो बच्चों, स्टूडेंट कीप नोट डाउन। अब बच्चों हम और डेफिनेशन इसके देखते हैं। अब बच्चों इसके डेफिनेशन देखें। लेट से संबंधित वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, लेट के संबंधित वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के नीचे इतना मोटा क्यों किया? क्योंकि यही तो है इम्पोर्टेंट, लेट में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल शांत बैठो, आपको
ये कंफ्यूज नहीं हो ना, अभी से कंफ्यूज मत हो जाओ, क्या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें क्या लगता है, ये क्या, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, किसमें लगता है, पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो लेट वाले सेंटेंस में लगता है, चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सिंपल हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या डब्ल्यूएस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, हम वहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता क्या है, तो स्टूडेंट कीप नोट डाउन। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है। हम हमारे जो होता है प्रोनाउन दो तरह होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, when I, we, you, they, he, she और it। यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं था तो एक मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप जो नोट करेंगे कि अगर आपके नीचे स्पेस हो तो इट को आप उसके नीचे ही लिख सकते थे। तो मेरे पास स्पेस नहीं था, पर ये इट जो है सब्जेक्टिव का, ये जो है ऑब्जेक्टिव का। तो बच्चों पहले हमें ये समझना है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता क्या। सब्जेक्टिव मतलब जो हम हर सेंटेंस में यूज करते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, वी, शी, इट है। तो ये जो होता है सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट लगाते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब जो लगाते हैं हम, सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सब्जेक्ट लगाते हैं, वह होता है सब्जेक्टिव। और जो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आई का मी मतलब मी मतलब भी मुझे, आई मतलब भी मुझे, पर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है मी और वी का अस, कौन सा अस हो गया, और यू का यू ही होएगा, दे का देम और ही का हिज और शी का हर। तो ये जो होते हैं ये होते हैं ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ये हो जाते हैं। और इट का इट ही होता है, जैसे यू का यू होता है, इट का इट होता है। अब आप इस चीज को अच्छे से नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में काम आए, किसी में भी काम आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए कि ये है सब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। तो बच्चों स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन इट विल हेल्प यू एग्जाम एंड लिसन मी केयरफुली। तो स्टूडेंट्स कीप नोट डाउन। कम स्टूडेंट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, के बाद सेंटेंस बनाएंगे। आज हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, पहले लेट लगेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको अभी बताया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, आराम से आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसके छोटे छोटे सेंटेंस करेंगे, उसके बाद में छोटे से थोड़े बड़े, फिर उससे बड़े, हम इसे आसान से कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम बड़े हम नहीं कर सकते, छोटे उससे बड़े, फिर उससे बड़े। अब हम करते हैं। Our first sentence is, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे मुझे खेलने खेलने दो। क्लियर। अब बच्चों ये क्या होता है, बहुत बार ऐसे भी हो जाता है, क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारा टाइम होता है 1 घंटे का, शाम को 6 से 7 बजे खेलने को होता है, मैं भी खेल लेती हूँ गली में या पार्क में, कहीं जाके खेल लेती हूँ, या फिर घर में भी खेल लेते हैं। तो फिर क्या होता है, 1 घंटा हो भी जाता है, मम्मी कहती है जाओ अब अपनी पढ़ाई करो, तो हम क्या कहते हैं, मुझे खेलने दो। तो अब कोई काम हमें करने दो, यहाँ पे क्या लगेगा, पहले लेट लगेगा, लेट लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब मुझे मुझे की यूज होती है आई, पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे तो मी, लेट मी तो लग गया। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने दो, तो लेट मी, यहाँ पे क्या है, लेट मी प्ले, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खेल तो एक कार्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस, हमारा सेकंड सेंटेंस क्या है, मुझे खाने दो, खाने दो, मुझे खाने का फिनिश कैसे होगी बच्चों, और यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ काम करने दो, लेट लगेगा, लेट, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा, तो मुझे तो मी कहेंगे,
लेट मी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खाने दो। तो ईट क्या खाने दो? खाना खाने दो। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव में खाने खाएंगे, सो फूड। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे खाना खाने दो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट फूड। स्टूडेंट कीप्स नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट लेट्स मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम और प्रैक्टिस करते हैं। अवर फर्स्ट सेंटेंस, हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है? उसे उसे जाने दो, जाने दो। अब उसे जाने दो की इंग्लिश कैसे होगी बच्चों? उसे जाने दो। तो कोई काम करने दो, तो लेट लगेगा पहले। क्या लगेगा? लेट। लेट लग गया। और यहाँ पे उसे की इंग्लिश क्या होती है? ही। पर उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अगर बदले तो ये होगा हिम। लेट हिम। अब यहाँ पे क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, गो। हमें जाना है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये जान दो, लेट मी गो। अब फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है? मुझे मुझे पानी पानी पीने दो। क्या करने दो बच्चों? मुझे पानी पीने दो। अब मुझे पानी पीने दो, इसमें क्या करेंगे हम? कोई काम करने दो तो क्या लगेगा बच्चों? लेट लगेगा। लेट तो लग गया। मुझे टेंस होती है आई, और उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में करेंगे तो हम करेंगे मी। लेट मी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पीने दो। तो यहाँ पे ड्रिंक लगेगा। ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। क्या पीने दो बच्चों? पानी पीने दो। पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेट मी ड्रिंक वाटर। Our first sentence is मुझे जाने दो, let him go. Our second sentence is मुझे पानी पीने दो, let me drink water. Student keep note on it. Come student, let's some more practice. आओ बच्चों हम और practice करते हैं। Our fifth sentence, हमारा fifth sentence क्या है? इसे सूखने दो। सूखने दो। इसे सूखने दो की इंग्लिश कैसे करेंगे हम? अब इसे सूखने दो। कोई काम करने दो तो क्या लगेगा बच्चों? लेट लगेगा। अब यहाँ पे इसे की इंग्लिश होती है इट। इट को अगर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में करें तो तभी इट भी होगा। जैसे यू को भी यू हो जाएगा, वैसे इट को भी इट भी होगा। लेट इट तो लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? इट तो लिख दिया। अब लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट इट। सूखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई। DRY, ड्राई। क्या कहते हैं बच्चों? ड्राई। तो इसे सूखने का लेट इट ड्राई। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। अब सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है? हमारा सिक्स सेंटेंस है उसे हंसने दो। उसे हंसने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब कोई काम करने दो तो लेट लगेगा, सीधा सीधा लेट लग गया। अब उसे की इंग्लिश होती है ही, पर हम इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में अगर कन्वर्ट करें तो होता है हिम। हिम। फिर से लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हंसना। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म LAUGH। इसे सूखने दो, लेट इट ड्राई। उसे हंसने दो, let him laugh. Come student, let's some more practice. Come student, let's some more practice. अब बच्चों और practice करते हैं। Our seventh sentence is, हमारा seventh sentence क्या है बच्चों? हमारा seventh sentence है इसे पढ़ने दो। अब उसे पढ़ने दो की इंग्लिश कैसे होगी? कोई काम करने दो तो लेट लगेगा, सीधा सीधा। और उसके बाद में उसी की इंग्लिश होती है, क्या होती है? ही होती है। पर अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करें हम तो हो गया हिम। लेट हिम।
अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ब के पास फॉर्म लगेगा, पढ़ना। पढ़ना जो होता है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये क्रिया होता है, मतलब वर्ब के पास फॉर्म। तो लेट हिम स्टडी, STUDY, स्टडी। अब एक सेंटेंस, हमारा एक सेंटेंस क्या है, हमारा एक सेंटेंस है मुझे जाने दो, जाने दो। अब मुझे जाने दो की इंग्लिश कैसे होगी, तो कोई काम करे तो लेट लगेगा। उसके बाद में मुझे क्या रहती है आई, पर अब अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करें, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करें तो वही होगा लेट मी। अब जाने दो ये भी एक क्रिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे वर्ब को को। तो हम अब फर्स्ट सेंटेंस मुझे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। अब सेकंड सेंटेंस मुझे जान दो, let me go. Come students, some more practice. Come students, some more practice. अब और प्रैक्टिस करना है। हमारा नाइन्थ सेंटेंस, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है, हमारा नाइन्थ सेंटेंस है, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है बच्चों, हमारा नाइन्थ सेंटेंस है इसे क्या करने दो, चलने दो, इसको चलने दो। तो इंग्लिश कैसे करेंगे, कोई काम करने दो तो हम क्या करेंगे, लेट लगा देंगे, लेट लगा दिया। अब उसी की होती है ही, पर अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हिम। तो लेट हिम। अब यहाँ पे चलने दो, चलने का इंग्लिश क्या हो जाता है, वॉक। हमें ये पता है, पर ये होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये जो चलना होता है ये भी एक कार्य होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेट हिम वॉक, लेट हिम वॉक। Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या है, हमारा 10th sentence है मुझे सोने दो। मुझे सोने दो इंग्लिश कैसे होगी, कोई काम करने दो तो लेट लगाएंगे, सीधा सीधा होने बाद लेट तो लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो मुझे की इंग्लिश होती है आई, पर उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करें तो ही। लेट मी, अब सोना भी है, वह भी एक कार्य ही है, बिल्कुल याद नहीं है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे लेट मी। अब फर्स्ट सेंटेंस है चलने दो, लेट मी वॉक। अब मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो बच्चों मेरा और एक चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं पढ़ाती हूँ, आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए। और अगर आपको वो चैनल भी अच्छा लगे उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और एक बात और है, मैं वहाँ पे 10th और 12th के ट्रिक्स भी बताती हूँ शॉर्ट्स में, आप वहाँ उसको भी देख के कठिन से कठिन क्वेश्चन को भी आसानी तरीके से ट्रिक्स का यूज करके कर सकते हैं। तो प्लीज उसमें विजिट कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने बेसिक और मेरा बेसिक ऑफ इंग्लिश वाला वीडियो नहीं देखा है, डे 1 नहीं देखा है, तो जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में लेट के नेगेटिव सेंटेंस के साथ। बाय।